नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपके साथ अंकित चंदेल। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। और दोस्तों, ये जो पूरा साल रहा है इसमें हमने हॉरर कॉमेडी का मज़ा लिया, एक्शन फिल्मों का मज़ा लिया। लेकिन अब एक ऐसी फिल्म आ रही है 20th ऑफ दिसंबर को, जिसमें क्लास भी है, मास भी है और सस्पेंस है, थ्रिल है और एंटरटेनमेंट का डबल डोज है। क्योंकि इस एक मतलब हम जब भी ऑडियंस जाती है फिल्मी घरों में, तो उसको क्या चाहिए, एक टिकट में सारी चीज़ें उसको एलिमेंट्स मिल जाए। और ऐसे ही सारे एलिमेंट्स इसी फिल्म में है। फिल्म का नाम है द रैबिट हाउस और 20 तारीख को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में रिलीज़ हो रही है। और इसी पे बात करने के लिए उनकी खास स्टारकास्ट हमारे साथ मौजूद है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पे। सर, सबसे पहले तो कैप्टन ऑफ द शिप कुलकर्णी साहब, आपसे मैं आना चाहूँगा। सर, तो 21 इंटरनेशनल अवार्ड्स, वन फिनोमिनस फिल्म, और अब इस पे पहले जहाँ रिप्रेजेंट किया था आपने इसको इंटरनेशनली, अब फाइनली इस पे फिल्म ऑफिशियली आप लेके आ रहे हैं। और बहुत ही कमाल का ट्रेलर है, मैंने देखा और बड़ा ही मज़ा आया। और सस्पेंस आपने जो छोड़ा है कि मजबूर कर रहा है कि जाओ खुद जाके देखो कि क्यों मारा, किसने मारा, क्या वो पूरा एक सिनेरियो था। तो कैसे सर आइडिया आया और मराठी में ना करके इसको पैन इंडिया आप रिलीज़ कर रहे हैं? सो व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दैट? आइडिया तो घर से आया, मतलब जो रैबिट हाउस है हाँ, वो रियल प्लेस है यस, हिमाचल में जी। प्रदेश में। तो वो घर देखने के बाद ये स्टोरी आई और फिर फिल्म बनते गई। फिल्म बनी हिंदी में क्योंकि हिमाचल में होने वाली थी, तो मैक्सिमम 70% तो हिंदी ही था। लैंग्वेज का कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था कि पहले तो ऐसा थॉट था कि हिंदी जितनी आती है वो उतनी हिंदी, बाकी मराठी रखेंगे। फिर हमारे प्रोड्यूसर बोले कि नहीं, हम पूरी फिर हिंदी में ही करेंगे, क्यों 30% मराठी रखेंगे। हिंदी बन गई फिर। तो 30% के लिए हिंदी बनाने का ये है कि चलो पैन इंडिया हम ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। यस, इसलिए वो हिंदी में। बिल्कुल। और जिस तरह मैं बात कर रहा था इंटरनेशनली जो इसको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया, 21 अवार्ड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और तो किस तरह का सर इंटरनेशनली वहाँ पे भी क्रिटिक्स आए रहेंगे और वहाँ पे भी वहाँ की मीडिया भी होती है, ग्लोबल मीडिया, तो वहाँ से किस तरह का रिस्पॉन्स आया कि इसको अब आप वहाँ भी रिलीज़ करें या कुछ? क्योंकि हमने देखा है बाकी जितने फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे इस तरह का रिस्पॉन्स आता है। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स था और हर जगह पर भारत में, भारत के बाहर भी जहाँ पर भी गई है। बेसिकली मंडी में जो हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, वहाँ पर ओपनिंग फिल्म थी। तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग फेस्टिवल था क्योंकि वहाँ के लोग देखने वाले थे और उनका फीडबैक जानना था। तो वो उनको इतनी पसंद आई फिल्म। इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने इसको मास्टरपीस कहा। बिल्कुल, मैं पढ़ भी रहा था आर्टिकल में। यस, यस। तो ये एक अलग बात है, लेकिन जो सामान्य ऑडियंस है ना, उनके जो फीडबैक हमें अगले 4 दिन तक मिलते रहे, वो बहुत ही लाजवाब और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली थी। बिल्कुल। और सर, वर्ड ऑफ माउथ तो अपने आप काम करता ही है जब आपका आर्टवर्क काफ़ी अच्छा हो। तो सर, आप पे आना चाहूँगा। आपका और सर का पुराना काफ़ी टाइम से आप जानते हैं, आपका इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा कि मैंने दूसरी कोई बात ही नहीं की जब कहानी आई, मैंने कहा चलो करते हैं कोविड, क्योंकि आप कुछ और भी प्लान कर रहे थे कोविड से रिलेटेड, बट व्हेन यू गॉट द स्क्रिप्ट और आपको जब आया तो आपने बोला कि लेट्स डू इट। सो क्या पहला स्पार्क किया मन में कि इसको करना चाहिए? हालाँकि कहानी तो अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अलावा क्या एक थॉट था? मोस्टली द कैरेक्टर, जिस तरह से शेड्स थे कैरेक्टर के, बड़े इंटेंस थे, कैरिस्मेटिक उसमें ऑरा था। और बिना साइनिंग की वी स्टार्टेड वर्किंग, मतलब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग, जैसे कि फिल्म ऑलरेडी हम कर रहे हैं। तो क्योंकि वैभव और मैं पहले से कोई फिल्म प्लान करते जो वर्कआउट नहीं हो पा रही थी, जुड़ना चाहते थे। और आई थिंक रैबिट हाउस से बढ़िया कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता था टू स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर। तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है सारी, नॉट ओनली माय कैरेक्टर बट बाकी कैरेक्टर्स भी। उनके इंटर रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से लिंक्ड है और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी थी और जिस तरह से वैभव का विजन था उसको प्रेजेंट करने का, वो मुझे भा गया था। तो आई जस्ट थॉट तो करना ही है। बिल्कुल। कैरेक्टर की आपने बात की, तो लेट्स डाइव इनटू द योर कैरेक्टर। और मैं थोड़ा-सा देख रहा था डिफरेंट शेड्स जो आपने बात की, और जो ओसीडी जो एक मेन इसमें दर्शाने की कोशिश की है, और जो एक अब प्रॉब्लम भी चल रही है इन दिनों मिलेनियल, जेन ज़ी दोनों ही जनरेशंस में। सो वो बहुत ही, आपने पहली बात तो बोलूँ कि आपको वेल डन, आपने बहुत ही अच्छा जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपने जो उसको एक मेथड एक्टिंग का जो एक तड़का लगाया है उसमें। तो कितना मुश्किल था उस कैरेक्टर में जाना, या फिर वापस आना कितना मुश्किल था? क्योंकि एक बार मेरे को याद आ रहा है, रणवीर सिंह पाजी ने कहा था कि मैं कैरेक्टर में चले तो गया था, लेकिन उससे बाहर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बहुत बार हम बात तो करते कैरेक्टर में, आप कैसे कैरेक्टर को पकड़, लेकिन उसके बाद जब शूटिंग खत्म होती है तो एक अजीब सा एम्प्टीनेस और ब्लैंकनेस आता है।
तो आई डिटॉक्सिफाई माई सेल्फ, मैं 15-20 दिन घर चला जाता हूँ, सिंपल रहता हूँ या सॉलिट्यूड में रहता हूँ. बट रिगार्डिंग दिस कैरेक्टर, इसकी प्रिपरेशन में मैंने काफ़ी साइकेट्रिस्ट से बात की थी. सटल लेयरिंग जो होती है, मैनरिज्म होता है, क्योंकि इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड ADHD दोनों के ट्रेट्स हैं, और विदाउट शोइंग कि ये बीमारी है, बिकॉज हमें दिखाना था कि ऐसे समाज में बहुत से लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं कि दे आर हैविंग सच इशू. हम उसको स्वभाव में जोड़ देते कि भाई गुस्से वाला है या फिर अजीब सा इरिटेटिंग कैरेक्टर है. बट ये छोटे छोटे न्यूएंसेस थे जिसकी वजह से उसके वाइफ की लाइफ काफ़ी अफेक्ट हो जाती है. यस. और देन हाउ अदर कैरेक्टर गेट इन्वॉल्व, और एक मिस्टीरियस जोन में, एक थ्रिलिंग जोन में फिल्म कैसे आगे बढ़ती है, इसकी कहानी है. बिल्कुल. और वो मुझे लगता है कि 20 दिसंबर को लोग अच्छी तरह और जान पाएंगे जब पूरी कहानी उनके सामने आएगी. बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद है. हाँ, बिल्कुल. करिश्मा जी, आप पे आना चाहूँगा. करिश्मा ने एक्टिंग में तो करिश्मा किया ही है जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और आपने बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले किया, क्योंकि 2022 में आपके पास ये शायद स्क्रिप्ट आ गई थी, और उसके बाद ही आपके पास आपने बताया था शायद डायलॉग्स और कुछ चीज़ें प्री क्लाइमैक्स और ये सब उस पर शायद था या नहीं था आपके पास, आपको ये पता नहीं था उस समय. बट हाँ, आपने बहुत ही अच्छा काम किया स्क्रीन पे, और आप सच में लग रहा है कैरेक्टर को जिया है, और वो काफ़ी मज़ा भी आया देखने में. मतलब क्योंकि आपके सामने बैठा हूँ मैं इसलिए नहीं बोल रहा, क्योंकि ट्रेलर देख के सच में मज़ा आया. वो ऑनेस्ट रिव्यू ये निकल के आ रहा है एज ऑडियंस भी, नॉट दैट कि आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बट ओवरऑल यू डन अ वेल जॉब. और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या वर्कशॉप की या किस तरह का था आपका कैरेक्टर. हाँ, जैसे कि आपने पहले रिसर्च किया है, स्टोरी सबसे पहले मैंने सुनी, उसमें स्क्रिप्ट कुछ नहीं थी, और ये भी नहीं मालूम था कि मैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट होने भी वाली हूँ. बस फीडबैक के तौर पर सर ने कहानी सुनाई थी, और उससे मैंने यही उनको फर्स्ट रिएक्शन दी थी कि ये कैरेक्टर मैं हूँ. तो तभी वो कनेक्शन जुड़ गया था, कह सकते हो. वो कोमल मैं हूँ, ये जर्नी शुरू हुई इस थॉट से, लेकिन जैसे जैसे अभी शूट ख़त्म हो गया तो मैं कह सकती हूँ काफ़ी पेनफुल रही है जर्नी. और जब भी मैंने सेट पर वो सीन्स दोबारा किए हैं, वो पेन से गुजरी हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी इस पेन से ना गुजरे, और उस थॉट को चेंज कैसे किया जाए वो आप स्टोरी में देखेंगे. नहीं, बिल्कुल. और जो आपका कैरेक्टर भी था और जो बाहर निकल के आ रहा था, तो वहाँ पे क्या क्या मज़ा आया सेट्स पे, हिमाचल में शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा था? सिड्डू खाए आपने, नहीं खाए? बहुत अच्छा. पूरे भरे. अच्छा. सिड्डू खाने का एक सीन था उसमें. हाँ हाँ, मैंने देखा. बहुत रिटिकली है उसमें. अच्छा, वो जानबूझ के. तो वो बताओ थोड़ा सा. फेवरेट स्नैक हो गया हाँ, है. यस. मैं पहली बार दरअसल हिमाचल गई. ओह वाओ. कितना खूबसूरत Yes. है. वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, और हमारा यूनिट भी अच्छे हैं. उनसे घुल मिल गया था. हम सारे ही एक परिवार हो गए थे. यस. तो इस माहौल में काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. और जैसे कि आपने कहा, वो हिमाचली कल्चर अभी ऐसे लगा है कि सेकंड होम बन गया. हाँ, बिल्कुल. और जब वहाँ पे आप शूट कर रहे थे तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो भी आए होंगे ज़रूर, और कुछ वो एक जो एक्सेंट पकड़ा आपने, हिमाचली तिंजो मिंजो वाला जो एक्सेंट वो पकड़ा है आपने, वो भी बड़ा प्यारा उसमें नज़र आ रहा है कि सच में वो वहाँ पे शूट हुई है. तो वो कैसा अनुभव था? एक्सेंट ये कॉम्प्लीमेंट हो सकती है, मैं तो पहली हाँ, नहीं, वो फ्लेवर आया थोड़ा, क्योंकि मैं उसी बेल्ट से आता हूँ तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. उन्हीं के इन्फ्लुएंस से वो मतलब इतने होमली फील कराते हैं कि, और हमारा होम स्टे ही था, तो दिन रात उनसे बातचीत होती थी. ऐसे लगता था कि वही है हमारे मॉम डैड. वहाँ के जो होम ओनर्स हैं, तो उन्हीं की वजह से है, उनको क्रेडिट जाता है. बिल्कुल. अभी डेब्यूटेंट पे आते हैं, और पाजी म्यूज़िक में तो आपका रुझान और रहा ही है, और म्यूज़िक इंडस्ट्री से अब एक्टिंग में आपने कदम रख ही लिया है. पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. एंड बीजीएम भाई, माँ कसम, बहुत ही कमाल का है. और मैं खुद भी म्यूज़िक से जुड़ा हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह, कहाँ पे क्या स्किल होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, कहाँ पे क्या इनपुट्स होने चाहिए. सो प्लगइन्स कहाँ पे क्या होने चाहिए. तो वो
जहाँ पे ज़रूरत थी वहीं पे वो है, ओवर ऐसे नहीं है कि आपने उसको ओवर लेयर उसको डाल रखा है जानबूझ के, या फिर जो कॉपी करने की कोशिश की है कि मैं यहाँ से थोड़ा सा उठा लूँ, ये लेयरिंग्स यहाँ से उठा लूँ। तो पहले थोड़ा सा म्यूज़िक पे बात कर लेते हैं, फिर आपके डेब्यू पे बात करेंगे। तो पहली बात तो आपको पता था कि आपको एक ही बजट में 2 काम आपसे करवा लेंगे या फिर आप पहले म्यूज़िक के लिए बात हुई थी सिर्फ? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत होशियार हो, बहुत ज़्यादा स्टडी करके आए हो, सो नहीं, इसी के लिए हमारे भी वो देख रहे हैं, इसलिए पैसे देंगे ना। सो वैभव सर ने मुझे फ़ोन किया था म्यूज़िक के लिए, ऐसा मुझे लग रहा था। अच्छा। कि हाँ, कि हम ऐसी फिल्म कर रहे हैं, हाँ, ओके। ठीक है, कूल, म्यूज़िक ही करना होगा ना, हाँ। बैकग्राउंड और म्यूज़िक। हाँ, तो तुम उसमें लीड कर रहे हो। मैंने बोला क्या, हाँ। आर यू सीरियस? हाँ। तो ये बोले कि आई एम डैम सीरियस। हाँ। तो मैं भी बोला कि हाँ, हाँ। यस, आप सीरियस हो तो मैं भी हाँ। कर लूँगा। ठीक है। सो वैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई एक्टिंग की। ओके। सो वही मैं पूछ रहा था कि जैसा इसमें जो म्यूज़िक का थॉट था, तो वो आपने उसको विजुअलाइज़ किया, क्योंकि वो तब स्क्रिप्ट मान लो आ गई आपके पास, तो आप किस तरह का म्यूज़िक करते हो? पहले विजुअलाइज़ कर लेते हो कि इस तरह का सिचुएशनल म्यूज़िक इस पे बैठेगा? क्योंकि पहला कुछ म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स होते हैं जो इमेजिन कर लेते हैं कि मैं इस सिनेरियो में जाता हूँ, डाइव करता हूँ और मैं फिर उसके हिसाब से बनाता हूँ, मुझे क्या कंपोज़ करना है, क्या करना पूरा। सो थैंकफुली जब मैं म्यूजिक का काम स्टार्ट कर रहा था, तब रेकी के लिए हाँ। हम रैबिट हाउस जाने वाले थे। सो मैं मेरा सेटअप लेके वहाँ पे गया, मेरा हेडफोन, मेरा प्लगइन्स, मेरा ड्राइव्स वगैरह सब कुछ उधर लेके गया, और उधर मैं बैठा एक दिन पूरा। अच्छा। और उधर ही पूरा मुझे, मतलब हमारे फिल्म में 4 गाने, उसमें से 3 गाने तो रैबिट हाउस में ही कंपोज हुए, और थोड़े से अरेंज भी रैबिट हाउस में ही हुए। अरे वाह। सो वहाँ का जो वातावरण बोल सकते हैं, वो हाँ। इतना प्योर है कि सब प्योर ही बाहर आता है। हाँ। और बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ आपको म्यूजिक सुनाने के लिए। यस। हम आपसे सुनेंगे म्यूजिक भी, बट उसके पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा एक्टिंग करके कैसा लगा, और इतने पॉइंटर्स आपके साथ हैं और अपनी ही उनकी एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में, तो क्या क्या सीखने को मिला, और एक एक क्वालिटी आप तीनों की अगर बताना चाहें, और कैसा मज़ा आया पहली बात तो एक्टिंग करने में? मज़ा आया एक्टिंग करने के लिए। हाँ। सिर्फ वो डायलॉग जो हमें ध्यान में रखने होते हैं वो मुझसे नहीं होते। अच्छा। सो उसमें थोड़ा सा, हाँ। लेकिन पूरा बहुत मज़ा तो आया। हाँ। और इन दोनों ने मुझे बहुत संभाला। अच्छा। क्योंकि नहीं, सरकास्टिक से स्माइल दी इन्होंने, वो हाँ, नहीं, तो हाँ, आप बोलो। हाँ। एक्चुअली पद्मनाभ काफ़ी इन्वॉल्व था म्यूजिक में, एंड ही हैज़ दैट वेरी इनोसेंट चार्म अबाउट हिमसेल्फ। स्क्रीन पे जो आपको दिखेगा अभी, तो एक दिमाग में ऐसे आता था मुझे कि हम तीनों के जो रिलेशन हैं बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। तो अब मैं सोचा कि ये बात मैं इनको बता दूं कि ये थोड़ा सबकॉन्शियस वे में खेल सकते हैं, तो मैं इनके साथ वैसे ही बिहेव करता था। तो पद्मनाभ के साथ मैं कभी खुला ही नहीं। पूरे शूट के दौरान मैं सबसे हंस खेल के रहता था, वही झलकेगा आपको स्क्रीन पे। कोमल के साथ करिश्मा कैरेक्टर, उसके साथ मैं कभी अच्छा रहता था, कभी स्ट्रेंज बिहेव करता था, या फिर इतना घुल मिलता नहीं था। तो वो हमेशा वो डिलेमा में रहते कि अमित ऐसा है वैसा है। तो हम तीनों का बॉन्डिंग आपको ना जैसा कैरेक्टर ऐसा दिखेगा बाद में, तो अभी तो बहुत फ्रेंड, लेकिन पद्मनाभ की जो जर्नी रही ना म्यूजिक से एक्टिंग, वो प्योर से प्योर ही रही है। मतलब आपको दिखेगा स्क्रीन पर। बिल्कुल। आप कुछ बोल रहे थे, इनकी क्वालिटी आप बता रहे थे। ये बहुत सिंसियर एक्ट्रेस है। ये मतलब डायलॉग इनके इधर रहते हैं। जब हम शूटिंग के लिए गए तब इन्होंने एक बार भी स्क्रिप्ट देखी नहीं है, डायलॉग इधर थे इनके, और पूरा एकदम कट टू कट। क्या बात है। और कैप्टन ऑफ द शिप से क्या सीखा आपने? इनके बारे में क्या बोलूं मैं। यही है जो है। शब्द ही नहीं है। शब्द ही नहीं है। बिल्कुल। और हम सबको जोड़ने का काम जिसने किया है। बिल्कुल। हिमाचल की ब्यूटी एक्सप्लोर की आपने? ऑफ कोर्स। अच्छा। ब्यूटी एक्सप्लोर भी की। हाँ। द रैबिट हाउस से मैं इतना जुड़ चुका हूँ, अभी मैं हर साल रैबिट हाउस जाता ही हूँ एक साल। अकेले ना? अभी मैं 15-20 दिन दोस्तों के साथ जाता हूँ। अच्छा। तो या हिमाचल मुझे बहुत पसंद है। मेरे
दिल के बहुत करीब है वो। बिल्कुल। पाजी आपका कैसा अनुभव रहा हिमाचल में? पहले आप कभी गए हैं या फर्स्ट टाइम आपका भी एक्सपीरियंस था? नहीं, हिमाचल में हाँ। मैं पहले 2 प्रोजेक्ट्स कर अच्छा। चुका था, बट ये प्रोजेक्ट अलग था क्योंकि हिमाचल को जिस तरह से रैबिट हाउस में प्रेजेंट किया गया है, उसका जो पिक्चराइजेशन हुआ है, आप देखेंगे उसका कलर टोन और ये सब काफी यूनिक है। यू कैन सी दैट वो थोड़ा सा जैसे वेस्टर्न फिल्म्स में होता है, इट्स नॉट टिपिकल बॉलीवुड अगर आप देखेंगे तो मेरा अनुभव अलग रहा है। हिमाचल में पहले भी शूट किया है, लेकिन दिस वाज डिफरेंट प्रोजेक्ट। क्या होता है जनरली शूट पे जाते तो बहुत तामझाम होता है अलग सा, यहाँ पे सिर्फ पैशनेटली इन्वॉल्व पीपल थे, सारी फैसिलिटीज थी हमारे पास, लेकिन हमने एक्स्ट्रा तामझाम नहीं रखा था बिकॉज वहाँ पे बहुत सी मुश्किलें ऐसी भी थी कि आप ट्रेक करके जा रहे हो, वहाँ पे शॉट देना है आपको, बारिश हो रही तो रुकना है, वापस जाना है, वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही है। तो एक टीम वर्क काफ़ी ज़रूरी था वहाँ पर, और आई थिंक वो एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा। मतलब अलग है। बोल नहीं सकते हाँ, ये बात। बिल्कुल। डायरेक्टर साहब आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, बेस्ट फीचर फिल्म इस पे आए तो थोड़ा सा मैं जब इस पे कुछ सीन्स ऐसे थे वो सच में फील हो रहे थे कि डर वाला वो था, एक हॉरर वाला भी इसमें फैक्टर आ रहा था, वो थोड़ा सा सस्पेंस भी आ रहा था बीच बीच में। तो इसको शूट करने आपके साथ कभी रियल लाइफ में ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ है या कुछ ऐसा आपने देखा है, या कोई रैबिट आया आपके घर में भी? क्योंकि थोड़ा डर लगा मुझे, मतलब ट्रेलर में कि अब ऐसा। हाँ। तुम जब गाड़ी से जा रहे थे बेंगलुरु या फिर किधर तो चेन्नई, हाँ तुम मामा और 3 जन, हाँ तो वहाँ का जो इंसिडेंट था ना वो बता। नहीं अब देखो बोल तो दिया ही है। नहीं वो अलग है। अच्छा। हाँ वो अलग है। अच्छा। ठीक है, मतलब रैबिट हाउस ये एक अपने मन के क्या बोलते हैं उसको, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हाँ का एक सिंबल है। हाँ, ओके। एक रैबिट हाउस रियल है, ये एक बात अलग है, और ये एक रिप्रेजेंट करता है अपने माइंड को, फिक्शन। यस, कि जहाँ पर हम अटकते हैं और वहाँ से बाहर कहाँ से निकले रास्ता नहीं मिलता, तो वो रैबिट हाउस होता है जो इस फिल्म में हुआ है। और जो ये रैबिट बता रहे हैं वो अलग इंसिडेंट है वो। उस पे पार्ट 2 बनाएंगे ऐसा। अच्छा, ओके। नहीं बट सर व्हाट्स नेक्स्ट? अभी 2025 आने वाला है, क्या क्या आपके पिटारे से आने वाला है? आपके फैंस जानना चाहते हैं, जो भी इस प्रोजेक्ट को जो प्यार दे रहे हैं वो आगे भी। यस जरूर, कुछ 1-2 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ओके। वक्त आने पर उसका अनाउंसमेंट हो ही जाएगा। ओके। तब तक अभी 20 दिसंबर को हाँ। तो फिल्म के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा हाँ। कि चलो स्टोरी, सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री ये सब तो आपको ट्रेलर से पता चला, आपने भी बताया। हाँ। ये सब है, लेकिन वो थिएटर में ही क्यों देखनी चाहिए फिल्म? क्योंकि वो विजुअली बहुत अच्छी दिखती है, वो थिएटर में ही इतना अच्छा दिख सकता है। और दूसरा ये 50% है। अच्छा। विजुअल्स, 50% साउंड है, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। साउंड्स भी हिमाचल में आंखें बंद करके बैठेंगे तो भी हम हिमाचल का फील ले सकते हैं। वो साउंड से जो हमने कैप्चर किए और जो फिल्म में है, बिल्कुल वहाँ का म्यूजिक है, तो साउंड भी 50% काम करता है। बिल्कुल। तो इसके लिए थिएटर में जाकर अगर फिल्म देखेंगे तो साउंड और विजुअल्स दोनों का बड़े स्केल पे आपको दिखेगा। यस, बिल्कुल। आखिरी 2 सवाल, उससे पहले गाना तो बनता ही है। अभी बैठे हैं म्यूजिशियन साहब खुद तो एक गाना प्यारा सा जो भी चारों में से आपका फेवरेट है वो आप हमें सुना दें। आपका गला खराब तो नहीं ना? नहीं, म्यूजिशियन बोलते हैं ऐसे हमारे, आज मेरा गला खराब है। सो मैं हिमाचली एक लव सॉन्ग है। ओके। कुलवी लिरिक्स है उसके। ओके। सो हिंदी का सुना हो या कैसे भी, जो भी आपको। हिंदी या कुलवी? हाँ, वो कल रिलीज हो रहा है। ओके, वो कल रिलीज हो रहा है। अच्छा। तेरी बंगारी छुण मुण कालजू जो बजदी, तेरी बंगारी छुण मुण कालजू जो बजदी, छूट जांदी हाथारी दराटियों मेरी म्याणीए, तेरी बंगारी छुण मुण कालजू जो बजदी, छूटी जांदी हाथारी दराटियों मेरी म्याणीए,
तेरी बंगारी छुण मुण कालजू जो बजदी बिंदी यारी गल तेरी दूरा तक किती मैं अदरारी जगह तुझो कालजू चो दिती मैं दिल्ला जो हाँ पता मुझे तू की हाँ जीती मैं जुआ जो हाँ पता मुझे तू की हाँ जीती मैं ओ तुध बाजी जीना मेरा जी हाँ भादरो रणेरा तुध बाजी जीना मेरा जी हाँ भादरो रणेरा हो उई जांदी जिस मारी माटियों मेरी म्याणी तेरी बंगारी छुण मुण कालजू जो बजदी। क्या बात, क्या बात, क्या बात भाई, बहुत अच्छी आवाज़ आपकी, माँ Thank you कसम so much. मज़ा आ गया। मैं फ्री में कॉन्सर्ट देख लिया यहीं बैठे बैठे नहीं भाई सच में। और अब पता चला कि आपको क्यों दो दो रोल दिए नहीं बट बहुत ही प्यारा गाना है जो सर ने बताया, जैसे कल रिलीज़ हो रहा है, एंड वंडरफुल सॉन्ग, और जो आपने टेक्सचर पकड़ा है वो भी बहुत अच्छा है। एंड लास्ट में मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि क्यों उन्हें फिल्म देखनी चाहिए और किस तरह का अलग अनुभव आपको एरेंडर आ रहा है, तो आपको अलग एक्सपीरियंस इस फिल्म से मिलेगा। अमित भाई आप बता दो एक बार, ऑडियंस को अपील कर दीजिए। ये फिल्म एक ऐसे जोन की फिल्म है जिसमें आप बोल सकते हैं ये क्लास और प्लस मास दोनों टाइप के ऑडियंस को पसंद आएगी। एक एंगेजिंग फैक्टर है विदाउट लूजिंग द डेप्थ, सारे एलिमेंट्स है इसमें, और काफ़ी एक रेयर चीज़ होगी आजकल कि फैमिली एक साथ कोई फिल्म देख नहीं सकती आजकल, जिस तरह कंटेंट आ रहा है। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम एक ऐसी फिल्म आ रही है जहाँ पर फैमिली इकट्ठा फिल्म देख सकती है, और जिस तरह का रिस्पांस हमें मिला है इंडस्ट्री के लोगों से या फेस्टिवल्स में इंटरनेशनली, आपको एंड तक ये बांध कर रखेंगी। तो प्लीज़ देखिए 20 तारीख को द रैबिट हाउस। बिल्कुल। जैसा कि इन्होंने अपील करी दी है और आप सभी को बता दिया कि 20 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो आप जाइएगा अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ, अपने नियर डेयर वंस के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। 20 दिसंबर को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में द रैबिट हाउस। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स, दिल्ली।